गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव ही लिया है इन्फोसिस के नंबर को, इसलिए बाय की कॉल आ गई है दोनों ही नोमुरा और जेफरीज की तरफ से। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो 1720 और 1700 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 17% का अपसाइड इन्फोसिस में नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। Q2 के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रही, सभी ब्रोकरेजेस का मानना है। और सभी ने ये बात कही कि फाइनेंशियल ईयर 26 की ग्रोथ गाइडेंस में जो है निचला स्तर वो बढ़ाया है, लोअर बैंड बढ़ाया है। मार्जिन फाइनेंशियल 26 में 21% करीब स्थिर रहने की उम्मीद है और स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन भी दिख रही है उसमें। जेफरीज ने भी यही बात दोहराई है। इनफैक्ट $3.1 बिलियन की जो बड़ी डील मिली है वो अच्छी चीज़ लग रही है जेफरीज को। साथ ही वो कह रहे हैं कि निचले स्तर का गाइडेंस बढ़ाना 100 बेसिस बढ़ाकर 2 से 3% जो साल दर साल क्या है वो अच्छी चीज़ है। लेकिन नेगेटिव चीज़ जो आप भी मेंशन कर रहे थे वो भी जेफरीज ने फ्लैग किया। वो कह रहे हैं कि गाइडेंस बढ़ाने के बावजूद अगर आप देखें तो सेकेंड हाफ काफ़ी फीका रहेगा और वहाँ पे सॉफ्ट ग्रोथ की संकेत आ रही है, जो कि उतनी अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 26-28 के लिए 6% EPS केगर की ही उम्मीद है। तो ये कुछ चिंताएं जो जेफरीज ने उजागर की, लेकिन Q2 के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। विप्रो दूसरा लेकर आता हूं। आज सुबह जब टॉप 20 कर रहे तब मैं मेंशन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नंबर्स अच्छे हैं पर फिर भी वो आपको कुछ एक्साइटमेंट नहीं मिलेगा इन नंबर्स से। विजिबिलिटी को लेकर अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो डिलीवर कर दिया है क्वार्टर में सब कंपनीज ने, पर क्या आप फ्रेश पैसा कमिट करोगे उस पर? आप लीप ऑफ फेथ के साथ कमिट करना चाहते हो तो बात अलग है, कि हमेशा कमा के दिया अभी भी कमा के देंगी तो बात अलग। आंकड़ों से ये बेट लेना मुश्किल है। चतुर्मोता साहब से भी बात करूंगा आईटी एज अ स्पेस पे, फंड मैनेजर्स कैसे देखते हैं इस बात को। विप्रो के नंबर्स बेहतर आई है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही थी गाइडेंस का मिड पॉइंट होता है -1% से +1% की Q2 की गाइडेंस थी, उसके मिड पॉइंट के आसपास आएंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे। ये एक्सपेक्टेशंस थी, वही हुआ। 0.3% उन्होंने आंकड़ा दिया, तो ठीक है एक्सपेक्टेशन के अपर थ्रेशोल्ड पे, लेकिन 0.3% ले देखिए फ्लैट ही है। मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट्स का जंप है, ठीक है, अच्छा है, और ये एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बेहतर ही है। गाइडेंस इसकी, क्योंकि ये दोनों कंपनीज गाइडेंस देती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पूरी फाइनेंशियल ईयर की देती है, विप्रो कहता है अगले क्वार्टर। तो Q3 में ये कह रहे हैं -0.5% से +1.5%। ये एक्सपेक्टेशन के अपर थ्रेशोल्ड पे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन बैंड के अंदर ही है। और एक चीज अच्छी है, अच्छी मतलब अब ढूंढ के ला रहा हूं आपके लिए, 0.3% इस बार की ग्रोथ है, और अगले क्वार्टर की गाइडेंस का मिड पॉइंट तो बैठता है 0.5%। तो विप्रो कह रहा है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा विप्रो के लिए एक्सपेक्टेड है कि H2, इन्फी के लिए उल्टा था, विप्रो के लिए उल्टा है, H2 बेहतर होगा, क्योंकि विप्रो ने बहुत बड़ी डील्स Q1 में बैक करी थी। उन डील्स का रैंप अप होना है, काम बढ़ना है, इसीलिए विप्रो का H2 बढ़िया है। और उनकी गाइडेंस कह भी रही है कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन सब कुछ फीका फीका सा है, इसीलिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं नंबर्स में। डिलीवर करके दिया, इसमें कोई शक नहीं। गाइडेंस ब्रोकरेजेस क्या करनी है श्रेया? डिवाइडेड है काफी ब्रोकरेजेस। विप्रो पर नोमुरा कह रहे हैं बाई कीजिए, वहीं जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 220 ट्रेडिंग प्राइस से नीचे और 280 नोमुरा की तरफ से आए हैं। 10% का मात्र अपसाइड दिखने को मिल रहा है। नोमुरा को Q2 के नतीजे ठीक ठाक लगे हैं। कंपनी जो आप मेंशन कर रहे थे, मजबूत डील्स मिली है, तो उससे आगे का आउटलुक अच्छा नजर आ रहा है। एबिट मार्जिन को स्थिर रखने की जो कंपनी की प्लानिंग है, इतने चुनौतियों के बावजूद वो भी एक अच्छी चीज मान के चल रहे हैं। और फाइनेंशियल 27 में डिविडेंड यील्ड 4% क्या रहने का अनुमान है, तो ठीक ठाक नतीजे नोमुरा को लग रहे हैं। लेकिन जेफरीज ने कहा कि अंडर परफॉर्म करेगा विप्रो, और Q2 के नतीजे उतने वाव नहीं लगे। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स उन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं कि Q3 के लिए जो रेवेन्यू गाइडेंस नेगेटिव से पॉजिटिव किया है उन्होंने, बहुत से तेज ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। Q3 फीका रहेगा। साथ ही डील्स की जो शुरुआत हुई है और जो एक्विजिशन हुई है उससे मार्जिन पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ने की पूरी आशंका है। 26 और 28 के लिए सिर्फ 3% का EPS केगर बनाया, 3% डिविडेंड यील्ड की उम्मीद है, जिससे रिस्क रिवॉर्ड कम अट्रैक्टिव लगता है जेफरीज को, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल उनकी तरफ से। तो काफी डिवाइडेड है ब्रोकरेजेस। हाँ, ब्रोकरेज समझने हैं। निफ्टी के 3 नंबर्स आशीष ने बताया बाजार बंद होने के बाद। 2 आए थे नेस्ले और इटर्नल बाजार के दौरान। क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस, क्विकली बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए इटर्नल से शुरुआत कर लेते हैं। सभी पॉजिटिव हैं और सीएलएसए ने तो हाई कन्विक्शन के लिस्ट में शुमार किया है आउट परफॉर्म की कॉल, और करीब करीब देखें आप तो 450 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 26% का अपसाइड इटर्नल में नजर आ रहा है। कल काफ़ी वोलेटिलिटी हमने देखी, एकदम से चढ़ा रिजल्ट के बाद फिर गिरा, लेकिन जब एनालिसिस हुई तो अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। सीएलएसए कह रहे हैं कि ब्लिंकिट ने नंबर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एबिटा पर असर पड़ा है क्योंकि एक्विजिशंस में थोड़ा खर्च बढ़ा है, लेकिन इटर्नल का जो लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 27 तक ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो 2 गुना हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, डार्क स्टोर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। इसे सभी ब्रोकर्स रिपोर्ट अच्छी, लेकिन नोमुरा कह रहे हैं कि थोड़े जो नंबर्स आए वो थोड़े मिक्स्ड बैग आए हैं। फूड डिलीवरी में थोड़ी हल्की नरमी हमें देखने को मिली, बाकी सब ठीक है। स्टोर एडिशन अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पर सभी ब्रोकर्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लीजिए भाई साहब, ये हो गया इंटरेस्टिंग। अच्छा, पॉकेट में